भारत के हाथों चीन की मिट्टी पलीत होते देखकर पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। पाक की सियासत से लेकर सेना तक की भारत के आक्रामक रुख ने हालत खराब करके रख दी है। जाहिल मुल्लाओं की स्थिति ऐसी है कि तहमंद सबल नहीं रहे मगर थान के गट्ठर ढोने की मुनादी कर दी है। पाक फौज प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा चीन से भीख में मिले VT-4 टैंक की सवारी करके भारत को घुड़काने चले हैं, जबकि इमरान खान गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां सूबा बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। झेलम फील्ड में बाजवा की VT-4 टैंक की सवारी से जाहिल मुल्लाओं की घबराहट साफ साफ झलकती है। वह यह दिखाने की कोशिश में है कि गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने पर अगर भारत ने उन पर कोई एक्शन किया तो मुल्ला तहमंद के साथ मैदान में है। साथ ही VT-4 टैंक भी उनके पास हैं, जिस पर चढ़कर वे लाल किले पर झंडा फहरा देंगे। यानी 72 उरों के ख्वाब की तरह एक नया ख्वाब भी इन जाहिलों ने पाल लिया है। वैसे भी एक कहावत है कि चूहा हल्दी की गांठ मिलने पर खुद को मुसद्दी समझने लगता है। पाकिस्तान भी कुछ न कुछ ऐसी स्थिति से गुजर रहा है। पाकिस्तान को डर है कि भारत उस पर हमला करने की योजना बना रहा है। उसका यह डर उस वक्त से ज्यादा बढ़ गया है जबकि भारत ने LAC पर चीन को चित किया है। पाकिस्तान को एहसास हो गया कि जिसने उसके मालिक को पसीने छुड़ा दिए, गुलाम पाकिस्तान की वह ज्यादा बुरी गत बना सकता है। इसलिए बाजवा ने पिछले दिनों अपनी रैपिस्ट सेना को जंग के लिए तैयारी तेज करने को कहा था। जिस VT-4 चाइनीज माल पर बैठकर बाजवा इतराए वह तीसरी पीढ़ी का टैंक है जिसका पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस्तेमाल करती है, मगर भारत आर्टिलरी ही उसे ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए जाहिल मुल्ला अगर इस चाइनीज माल की भीख को पाकर रीझ रहे हैं तो भिखारियों में ऐसा उत्साह प्रत्याशित भी नहीं है। भारतीय फौज के डर से रोते हुए चीनी सैनिकों को दुनिया ने देखा है, पर भारत से 4 बार अपनी तस्वीर पिटवा चुके पाकिस्तान का तमाशा खुद पाक की जनता ही देख रही है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो चीन ने अपनी चाल पलट दी है। भारत की फौज को अपने सिर से हटाकर मुद्दे को पाकिस्तान की तरफ घुमाने की कोशिश की है। चीन अब भारत से युद्ध से बचने के रास्ते तलाश कर रहा है, इसलिए उसने इमरान खान से गिलगिट बाल्टिस्तान के मुद्दे को हवा दिलवाई है। यानी चीन अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान को बलि का बकरा बना रहा है ताकि गिलगिट बाल्टिस्तान के मुद्दे पर भारत पाक में तनाव बढ़े और फिर पाकिस्तान की ठुकाई भारत के हाथों हो सके। वैसे भी चीन का पुराना पैतरा यही है कि वह जंग से बचने की पूरी कोशिश करता है और केवल मनोवैज्ञानिक युद्ध की बदौलत अपने मंसूबे पूरे करता है, लेकिन इस मामले में वह भारत पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया है। इसलिए चीन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सूली पर चढ़ाकर दुनिया में अपनी सुपर पावर की छवि बचाने के प्रयास में है। भारत द्वारा ईस्टर्न लद्दाख में चीन की घेराबंदी चीन को बैकफुट पर धकेल रही है। उसके द्वारा सीमा पर खड़े किए गए हथियार भारत को तनिक भी नहीं झुका पाए हैं। उल्टे भारतीय सेना ने एक्शन करके चीन पर रणनीतिक बढ़त बना ली है। पूर्वी लद्दाख में बढ़ती सर्दी भी उसके लिए बड़ी मुसीबत बन रही है। PLA के बटालियन के हौसले बर्फ की तरह ठंडे हो चुके हैं और वे ठंड लगने से लगातार बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में चीन अपनी इज्जत बचाने के लिए तमाम पैतरे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान द्वारा गिलगिट बाल्टिस्तान का मुद्दा पूरी तरह अप्रत्याशित है। यह चीन की पाकिस्तान पर दबाव डालकर चली गई नई चाल है। इसका कारण यह है कि गिलगिट बाल्टिस्तान का मामला संयुक्त राष्ट्र में चल रहा है। पाकिस्तान को इस प्रांत का दर्जा देना पूरी तरह से अवैध है। यह एक स्वायत्त क्षेत्र होने के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच का विवादित मुद्दा है। दोनों ही देश इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान ऐसा कोई कदम उठाता है तो उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुसार गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सीधा दखल नहीं दे सकता है। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वह इस मामले में दखलंदाजी कर सके। संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान को इस इलाके से अपनी सेना हटाने को कह चुका है। अगर पाकिस्तान इस क्षेत्र में अंतरिम सरकार का गठन करके निर्वाचन आयोग की निगरानी में चुनाव करवाता है तो यह संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का बड़ा उल्लंघन है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने इस इलाके में चुनाव की घोषणा तो कर दी है मगर उसके हाथ पांव भी फूले हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के विपक्षी दल भी इमरान सरकार के इस फैसले के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान के कूटनीतिकों को अंदेशा है कि ऐसा करने से यह इलाका पाकिस्तान के हाथ से निकल सकता है। मगर चीन के झांसे में आकर पाकिस्तान अपने पैर कुल्हाड़ी मार चुका है, जिसके नतीजे उसके लिए ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। दरअसल इमरान सरकार का गिलगिट बाल्टिस्तान में फेरबदल का फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की वजह बन सकता है। भारत किसी भी सूरत में अपने इलाके में यह बदलाव नहीं होने देगा, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा या अंतरिम सरकार का गठन करते ही इस क्षेत्र में उसकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। साथ ही गिलगिट बाल्टिस्तान खुद ब खुद पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। भारत की ओर से पाकिस्तान की साजिश को रोकने के केवल 2 ही रास्ते हैं। एक तो यह कि वह संयुक्त राष्ट्र में अपने प्रतिनिधियों द्वारा जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठवाए
और संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान में बढ़ते हस्तक्षेप को रोके। दूसरा विकल्प यही है कि अगर संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान को रोकने में नाकाम रहता है तो भारत ताकत के बल पर पाकिस्तान को वापस इस्लामाबाद तक खदेड़ दे। इसमें पहले रास्ते के सफल होने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र अपनी अहमियत गंवाता जा रहा है। उसके आदेशों की धज्जियां उड़ाना अब सामान्य बात हो चुकी है। चीन जैसा संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य देश भी दक्षिणी चीन सागर में उसके आदेशों की अवहेलना करता आ रहा है। ऐसे में चीन की सह पर उसकी चाल में फंसा पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के निर्देश मानेगा, यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आया तो भारत के पास गिलगिट बाल्टिस्तान में कार्रवाई के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। कम से कम पाकिस्तानी सरकार और फौज तक यह आठ पहुंच चुकी है। यही कारण है कि बाजवा VT-4 टैंक की सवारी करते घूम रहे हैं, मगर यह VT-4 टैंक उसकी रक्षा कर पाएगा यह कहीं से भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत युद्ध की तो छोड़िए भारत से आंख मिलाने तक की नहीं है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट है और सेना के पास 3 दिन तक के लिए भी रणभूमि में टिकने का गोला बारूद और तेल रिजर्व भंडार नहीं है। ऊपर से भारत जैसी महाशक्ति जिसने LAC पर चीन की एकड़ी निकाली है, उससे जुबानी मुकाबला तो किया जा सकता है, मगर युद्ध भूमि में भारत के सामने वह ना पहले टिक सका है और ना ही भविष्य में टिक पाएगा। इमरान खान रोजाना सेना और सलाहकारों से विचार विमर्श कर रहे हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में ही बाजवा ने रावलपिंडी में विपक्षी दलों की बैठक बुलाकर इस मुद्दे पर राय जाननी चाहिए थी, मगर PP नेता बिलावल भुट्टो और बाजवा के बीच इस मसले पर तीखी बहस हो गई। मुस्लिम लीग नवाज की मरियम नवाज ने पाकिस्तानी सेना को राजनीति से दूर रहने की सलाह दी है। उन्होंने काफी तलख अंदाज में कहा है कि यह निर्णय लेने का काम पाकिस्तानी संसद का है, फौज अपने काम से काम रखे। यानी बाजवा की ऐसी बेइज्जती वह भी पाकिस्तानी नेताओं द्वारा होगी, उनकी औकात को जाहिर करता है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि चीन के बहकावे में आकर इमरान और बाजवा गिलगिट बाल्टिस्तान में जिस बदलाव के लिए आम राय बनाना चाहते हैं, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष में ही मतभेद है। यह मतभेद इसलिए है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र इस पर कोई बड़ा फैसला पाकिस्तान के खिलाफ दे सकता है, जिससे कहीं ना कहीं भारत को फायदा पहुंच सकता है। बात ज्यादा बिगड़ी तो भारत भी इस इलाके पर कब्जे की कार्रवाई कर सकता है। उस हालत में पाकिस्तान के सामने संयुक्त राष्ट्र की मदद लेना भी कठिन हो जाएगा। यानी पाकिस्तान अपने ही बुने जाल में खुद फंस गया है, जबकि भारत उसके खिलाफ जंग का एक और बड़ा जाल बुन रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों।